तो मैं यहाँ पर मौजूद, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं सीपीएसडी फाउंडेशन के हर एक वॉलेंटियर को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। हमारी सीपीएसडी टीम के हर एक वॉलेंटियर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंच पर आए। सभी वॉलेंटियर्स हमारे मंच पर आए जो बाहर व्यवस्था में हैं। सभी वॉलेंटियर्स मंच पर आ जाए सीपीएसडी टीम के। तो मैं आप सबके सामने चर्चा यह कर रहा था कि ये सीपीएसडी फाउंडेशन बनी कैसे। जैसे आप बहुत देर से देख रहे हैं इधर पे स्क्रीन पे कि हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्य किए हैं। हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव की है, हम लोगों ने ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव की। जैसे आपने देखा रात में हम 4 बजे जाते थे और यहाँ पर मौजूद ये वॉलेंटियर्स, जिसमें आप लड़कियों को भी देख रहे हैं, ये रात में 3 बजे 4 बजे तक हमारे साथ में ड्राइव पर जाती हैं और उन परेशान लोगों को, ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को कंबल उड़ा के हम लोग आते हैं। इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने कार्य किए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सीपीएसडी फाउंडेशन में ये इतने लोग, ये शुरुआत कहाँ से हुई। एक बहुत छोटी सी बात है कि मेरे पापा की तबीयत खराब थी, वहाँ से इस ग्रुप को मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और ये व्हाट्सएप ग्रुप पता नहीं कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़ते गए। इनमें से एक भी व्यक्ति को ना मैं पहले से जानता था और ना ही ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मतलब यहाँ जितने भी लोग खड़े सभी अजनबी हैं और हर एक चेहरे ने इतनी मदद की है, यहाँ पे हर एक चेहरे ने इतनी मदद की है जिसकी गिनती करने के लिए भी हम लोगों को उंगलियां कम पड़ जाएंगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारी टीम से एक एक व्यक्ति से मैं आपको अवगत इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि ये मंच जो चल रहा है, ये जो मदर्स ड्राइव इतना बड़ा चल रहा है, जिसमें अभी तक हमारे अतिथि समझ रहे थे कि इसको दिव्या और सागर चला रहे हैं, ये सिर्फ एक गलतफहमी है क्योंकि हम तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं। लेकिन हमारे टीम में जो एफर्ट डालते हैं, हमारी टीम में जो ग्राउंड वर्क करते हैं, हमारी टीम में जो दिल से मेहनत करते हैं, वो हमारे ये लोग हैं जिन्होंने इस पूरी टीम को तैयार किया, जिन्होंने इस मदर्स ड्राइव को तैयार किया है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। हमारे बीच में परी है। परी, आपकी एज कितनी है? 18 ईयर की एज में ये समाज सेवक बन चुकी हैं। और परी की खासियत है कि परी की मदर भी हमारी वॉलेंटियर हैं, भारती मैम, जो कि हमारे बीच में शायद मौजूद मंच पर नहीं है। मैं उनको चाहूँगा स्टेज पर आए और आप इंस्पिरेशन देखें कि भारती मैम खुद एक आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी तो एक अलग दुनिया है उनकी, लेकिन उनकी एक दूसरी दुनिया है समाज सेवा, जिससे वो हमेशा ही जुड़ी रहती हैं। कोविड के टाइम पे अनगिनत लोगों की मदद करी और उनके इस व्यवहार को देखकर उनकी बेटी ने भी सोचा कि मैं भी समाज सेवक का काम करूंगी। तो हमारे बीच में परी मौजूद है, हमारे बीच में संजना मौजूद है, संजना के साथ साथ में हमारे बीच में यशस्वी मौजूद है और ये सब छोटे छोटे वॉलेंटियर्स हैं। मैं चाहूँगा आप अपनी एज बताएं एक बार। संजना पाटिल 24। और तालियों की गड़गड़ाहट से आप ये समझ सकते हैं कि कुछ तो हुआ है जो कि आप लोगों को समझना बाकी है और वो है हमारे अभिषेक मकवाने। अभिषेक मकवाने भावना मैम आप भी हमें ज्वाइन करें। भावना मैम भी हमारी वॉलंटियर्स की टीम में शामिल है। प्लीज भावना मैम हमें ज्वाइन करें प्लीज मैम। और आपको हम बताना चाहेंगे कि भावना मैम का बहुत बड़ा योगदान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा वॉलेंटियर्स भावना मैम के ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, उनके ही द्वारा शिक्षित हैं। इसलिए हम भावना मैम को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने स्टूडेंट को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि वो आज समाज सेवा का इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को अपने अलग अलग वॉलेंटियर से मिलवाना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है अचला पाठक, जो हमारी एडमिन टीम से है। अचला, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मदर्स ड्राइव में, आप मुझे 2 लाइन में बताएं। सर, बहुत सारे जो मदर्स के एक्सप्रेशंस थे वो समझ में आए कि बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, मदर्स को टाइम नहीं देते हैं। बट जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो वो उनकी आंखों में दिखा कि नहीं, उनको थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने बच्चों से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। तो ये सर्वे करने वाले हमारे ही वॉलेंटियर्स हैं और मैं आपको इसी टीम में आगे बताना चाहूँगा। हमारे साथ में अभिषेक मकवाने। अभिषेक, आपको कैसा लग रहा है मदर्स ड्राइव में काम करते हुए? मेरे को ये काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और ये काम मतलब ये दिल, जो सच्चे मन से और दिल से काम करने की क्या चाह होती है, वो मैंने इस ड्राइव के
जी अभिषेक जी, आप बता रहे थे। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे, मैंने काफ़ी लोगों को बताया इस बारे में। लोगों ने मुझे देखा कि मैं ड्राइव में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो उसको देख के काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि मैं किसी और की लाइफ में चेंज ला पाया अपने थ्रू। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं मेघा श्रीवास्तव। मेघा जी, आपको हमारे साथ जुड़े हुए कितने दिन हो चुके हैं? 1.5 महीने में मेघा जी ने तकरीबन 40 लोगों से खून ले लिया है। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, मेघा ने इमरजेंसी केसेस में 40 से ज्यादा लोगों को सिर्फ 1.5 महीने के अंदर इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने ब्लड डोनेशन करवाए। 40 से ज्यादा लोगों की मदद करी है सिर्फ 1.5 महीने। हमारे बीच में एक सबसे कम उम्र की वॉलंटियर है सोनल लोवांसी। सोनल लोवांसी, आप हमें ये बताइए, कि मदर्स ड्राइव में जब से आपने काम करना शुरू किया तब से आपकी माँ और आपके व्यवहार में क्या बदलाव आपको नजर आते हैं? मेरी मम्मी और मेरे बीच में वैसे भी बहुत प्यारा रिश्ता है और मैं कभी मम्मी के बिना कहीं जाती ही नहीं हूँ। मतलब मेरा जाना तो कहीं दूर की बात है, मम्मी के बिना ही नहीं जाती मैं। फ्रेंड्स के साथ तो मैं घर पे ही फ्रेंड्स बुला लेती हूँ क्योंकि मम्मी के साथ एंजॉयमेंट मेरा बहुत प्यारा होता है। तो मम्मी के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है और मदर्स ड्राइव के साथ साथ हम दोनों के रिश्ते में और भी ज़्यादा मिठास आई है और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मेरी माँ को मुझसे क्या चाहिए। मेरी माँ को मुझसे थोड़ा चाहिए और अटेंशन, ये बात मुझे समझ आई है। तो आगे से मम्मी मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी और सॉरी कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने आपको इग्नोर किया हो या आपकी कोई बात टाली हो। तो स्टेज से सीधा आपके लिए कन्फेशन आया आंटी। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी वरुणा ठाकरे, हमारी वॉलंटियर से, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड वॉलंटियर हैं। वरुणा, मदर्स ड्राइव से आपकी ज़िंदगी में, जैसा सोनल ने बताया, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या फॉलो कर पा रहे हो इसके कंसेप्ट्स को? मदर्स ड्राइव से मेरी ज़िंदगी में अक्सर ये होता था कि मम्मी जो भी बोलती थी मैं सोचती थी ना ठीक है कर दूँगी और भूल जाती थी। तो इससे मतलब जैसे ही मम्मी कुछ काम देती तो मेरे दिमाग में रहता हाँ मम्मी की बात सुननी है, उस पर ध्यान देना है। तो इस चीज़ से तो मैं मतलब हर बार अब जितनी भी बार मम्मी कुछ काम देती है पहले वो काम होगा, बाद में मेरा और भी कोई काम होगा। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं वसीम सर। दिव्या जी, वसीम सर से आप जानने की कोशिश करें कि वसीम सर आपको मदर्स ड्राइव में कैसा लग रहा है? आपने जब से मदर्स ड्राइव को ज्वाइन किया है तो आप अपने मदर की क्या भावना व्यक्त करना चाहेंगे शॉर्ट में? सबसे पहले तो थैंक यू CPHD फाउंडेशन को। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से और मैं जॉब करने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश आया हूँ अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर। और 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करता था यहाँ पे। और कुछ दिन के बाद मुझे ये CPHD की पूरी टीम मिली तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं घर से दूर हूँ बट परिवार से दूर नहीं हूँ। और थैंक यू सो मच आप सबका कि मेरे हर सुख दुख में आपने साथ दिया और मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं CPHD का साथ दूँ। थैंक यू सर। और हमारे बीच में राकेश भैया मौजूद है। राकेश भैया से जानना चाहेंगे, राकेश भैया आपको अपनी मदर के और आपके व्यवहार में क्या बदलाव नजर आते हैं जब से आपने मदर्स ड्राइव को ज्वाइन किया है? सबसे पहले मैं थैंक्सफुल करना चाहूँगा पूरी CPHD टीम को जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैं माँ के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। माँ गुरु तरपम माँ गुरु गर्भम माँ भव मान्य मान्य सर्वम मुदुत मनाली मोहम्मद लोकम कुरु उपकारम चित्त विकारम पाईदानम पुनः। माँ ही हमारे जीवन में ईश्वर का रूप है जो हमें जन्म से लेकर पूरी भूमिकाओं पर निर्वाह करती है। मैं एक शब्द और देना चाहूँगा माँ के बारे में। यदि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होता, यदि दुख का हक मेरी माँ को होता। आई लव यू माँ। मदर ड्राइव की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सागर जी। थैंक यू राकेश भैया। और जो जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और हमारे बीच में दिव्या जी मौजूद हैं, हमारी चाचा जी, जो कुछ हमसे कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप हमें व्यक्त करें अपनी भावनाओं। बस मैं तो 2 शब्द लूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। कि माँ तो माँ होती है लेकिन भाभी माँ होती है। मैं अपनी भाभी को यहाँ बुलाना चाहूंगा। ये भी माँ ही है
जिसकी भाभी ऐसी माँ हो, फिर बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमें आंटी का नेचर तो पता ही है और सागर के थ्रू हम जानते हैं कि ये सब कुछ टैलेंट कहाँ से आ रहा है, सुपर टैलेंटेड मॉम से। बिल्कुल। और मैं अपने मेल वॉलंटियर्स से जानना चाहूँगी कि आप लोग कई बार अपनी माँ के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अक्सर उन्हें आई लव यू माँ कहने में बहुत हेजिटेशन होता है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो आज इस मंच पे क्या आप अपनी माँ के लिए जो आपके मन में प्यार है उसे एक्सप्रेस करना चाहोगे? तो इसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे बिलाल पठान से। तो बिलाल जी, आपका ये चैलेंज ये है कि आपको अपनी मदर के बारे में 2 लाइन बोलना है, उनका नाम लेकर फिर आपको उनसे आई लव यू बोलना है। अगर वो यहाँ पर मौजूद है आपको उनको बुलाकर बोलना है, तो आप प्लीज उनको बुलाएं। मैं चाहता हूँ बिलाल जी की मदर हमारे बीच मौजूद है तो वो मंच पर आए, या बस वहीं पर खड़े भी हो जाएंगे तो हम उनसे बस इतना आग्रह करेंगे, बस वहीं पर खड़े भी रहते तो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे मोमेंटोस जो हमने आप तक पहुँचाए हैं, हमारी टीम कल रात में 4 बजे तक इन मोमेंटोस को तैयार करवा रही थी और उस टीम का हिस्सा थे हमारे बिलाल, जिन्होंने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कि एक भी माँ के सम्मान में कहीं कमी ना हो जाए और उस सम्मान को पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं बिलाल से चाहूँ कि आप अपनी मदर के लिए 2 लाइन बोले और उनको आई लव यू बोलकर बताएं हम सबको। माँ के बारे में मैं क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँगा कम होगा, क्योंकि उनने मुझे इस दुनिया में लाके मुझ पे एक एहसान किया। लेकिन अगर मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊँ तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। बड़े अच्छे जमींदार खानदान से थी मेरी मम्मी, लेकिन जब आई यहाँ पर तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे पढ़ाया, मेरे भाइयों हम सबको एक अच्छी तालीम दी, हम लोग को एक सीख दी दूसरों की मदद करने की। जिस वजह से मैं आज CPHD ग्रुप में ज्वाइन हूँ, ये मेरी मम्मी की तालीम है, मेरे पापा की तालीम है। और इनने मुझे सिखाया बेटा किसी का दुख दर्द समझोगे तो कोई तुम्हारा दुख दर्द समझेगा। इसलिए आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि हमारे मेल वॉलंटियर्स हाथ ऊंचा करके बताएं कि उनमें से किस किस की मदर यहाँ मौजूद है और किसकी मदर मौजूद है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं हर्ष से। हर्ष की मदर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हर्ष आप अपनी मदर का नाम लेकर उनसे आई लव यू बोलकर बताएं। माँ के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है जो कि मैं छुपा लेता हूँ, उनको नहीं पता चलने देता हूँ, कि ऐसी कोशिश करता हूँ कि उनको ना पता चले, अपनी आंखों में छुपा लेता हूँ, पर माँ मेरी आँख भी पढ़ लेती है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आई लव यू भी उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है कि उनको आई लव यू कहा जाए। आई लव यू सो मच। कितना मुश्किल होता है अपनी माँ को आई लव यू बोलना। और इसी कड़ी को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। हमारे वॉलंटियर से मैं आग्रह करूँगा कि वह अपना अपना स्थान और अपनी अपनी व्यवस्था पर पहुँचे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मदर्स ड्राइव में इतना इसको आगे बढ़ाया, हमारी मदर्स को आज सम्मानित करवाया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त वॉलंटियर्स को।